नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रौतहट में पुलिस के भयानक दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 8 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकार से बेटी केंद्रित कार्यक्रम सब में तीव्रता, 8 जिला के बेटी के आत्मरक्षा तालीम। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर दंडहीनता कायम में, लाखों रुपया भ्रष्टाचार भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुई तो कार्रवाई प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ल। समाजवादी फोरमक नेता तथा सांसद प्रदीप यादव के पार्टी से कार्यवाही, 6 महीना के लिए निलंबन कयल गेल। पौडेल हत्या के विरोध में विप्लव नेकपा से मंगल दिन नेपाल बंद के असर देश भर पड़ल। अब समाचार विस्तार से। रौतहट में पुलिस के भयानक दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल और 8 गोटे घायल भेल छन्। थुनुवाक म्याद बढ़ाबऽ लेल गौर जा रहल इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगापुर के ना 1J5389 नंबर के बयान मंगल दिन चंद्रनिगापुर स्थित बालचनपुर चौक पर दुर्घटना भेल अछि। मृत्यु होबला में रौतहट चंद्रपुर नगरपालिका 1 के निर्मल शाह आ सुनसरी नरवा नगरपालिका 9 के रमेश कुमार चौधरी रहल अछि। शाह लागू औषध मुद्दा में सजाय भोग रहल छल, तहिना चौधरी सवारी दुर्घटना के जान मुद्दा में सजाय भोग रहल थुनुमा छल। गंभीर घायल भेल चौधरी आ शाह के इलाजक क्रम में बीरगंज पठबैत काल मृत्यु भेल अछि। तहिना सामान्य घायल भेल सब 4 प्रहरी आ 2 थुनुआ के चंद्रनिगापुर स्थित स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय रौतहट के एसपी भूपेन्द्र खत्री जानकारी देलनि अछि। प्रदेश 2 सरकारक मुख्यमंत्री से लऽ कऽ मंत्री धरि प्रदेश में सुशासन कहैत नहीं थाकि रहल अछि। ओ सब भ्रष्टाचार के मामला में शून्य सहनशीलता अपनेबाक सेहो कहैत आबि रहल छनि। एहन भाषणबाजी के बीच प्रदेश नंबर 2 के मुख्य प्रशासनिक निकाय मधेश भवन आ प्रदेश सभा के भौतिक संरचना मरम्मत संभार में लाखों रुपया भ्रष्टाचार भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश 2 प्रशासनिक भवन मरम्मत में भ्रष्टाचार, 1.5 करोड़ में 86 लाख भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी के कार्रवाई कर सांसद सभक मांग। भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता भाषण में सीमित। प्रदेश 2 मुख्य प्रशासनिक निकाय मधेश भवन आ प्रदेश सभा के भौतिक संरचना मरम्मत संभार में लाखों रुपया भ्रष्टाचार भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक भेल छै। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के संसदीय अनुगमन विशेष समिति एहन खुलासा कयने छै। खास में प्रदेश 2 सरकार संचालन के लेल जनकपुर धाम में अपन संरचना नहीं छल। एहन अवस्था में प्रदेश 2 मुख्य प्रशासनिक निकाय के कार्यालय सब जनकपुर चोट कारखाना के भवन में आ धनुषा जिला शिक्षा कार्यालय तथा तालीम केंद्र के भवन में प्रदेश सभा संचालन करबाक तय भेल छल। वही अनुसार सरकार 2 स्थान में रहल भौतिक संरचना के मरम्मत करबाक लेल तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिवीजन कार्यालय अर्थात अखुनका संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनुषा के 7 करोड़ देने छल। मुदा ई कार्यालय मरम्मत संभार आ जिनसी सामान सब खरीद करैत आ करबैत काल गुणस्तरहीन काज कयने, कम लागत के ठाम में बेसी रकम के बिल भरपाई बनाकर आर्थिक अनियमितता कयने, कतेको शीर्षक में कामे नहीं कऽ कऽ कागज में मात्र काम देखा कर रकम भ्रष्टाचार केने प्रदेश सभा के संसदीय अनुगमन विशेष समिति सार्वजनिक केने प्रतिवेदन से खुलासा भेल छै। की छै प्रतिवेदन में? प्रदेश प्रमुखक कार्यालय, प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा सचिवालय आ प्रदेश सरकारक मंत्रालय सभक संचालन तथा पदाधिकारी सभक कार्यालय तथा आवास मरम्मत में भ्रष्टाचार भेल आवाज उठला बाद एकर जांच कर 2075 साल आश्विन 27 गते उपसभामुख उपमा कुमारी देवी के संयोजकत्व में 8 सदस्यीय समिति बनाओल गेल छल। इस समिति के प्रदेश प्रमुखक कार्यालय, प्रदेश सभा आ प्रदेश सरकार माथत के कार्यालय के व्यवस्थापन आ संपन्न कार्य सभा खर्च आ गुणस्तर समेत अध्ययन कऽ कऽ प्रतिवेदन पेश करऽ कहल गेल छल। समिति के टोली स्थलगत अनुगमन के संगे जिनसी सामान, बिल भरपाई, कोटेशन सहित के सूक्ष्म अध्ययन कऽ कऽ प्रतिवेदन सार्वजनिक केने छै। मरम्मत संभारक लेल डिवीजन कार्यालय के 6 करोड़ आ
फर्नीचर के लेल 1 करोड़ के अख्तियारी देल गेल छल, जाहिमे समिति मरम्मतक लेल भेल खर्चक अध्ययन केने छल। डिवीजन कार्यालय 131 टा कोटेशन से काम करौने छल, जाहिमे से समिति 39 टा कोटेशन संग संबंधित कागजात के विस्तृत अध्ययन केने छल। अध्ययन में 1,50,75,000 के भुगतानी भेल पाओल गेल छै, जाहिमे 86,01,700 रुपया अधिक भुगतानी भेल छै। कोना का भेल भ्रष्टाचार। 4 मंजिला भवन मरम्मत, जम्मा भुगतानी 50,94,322, अधिक भुगतानी 28,52,042। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय मरम्मत, जम्मा भुगतानी 50,69,338, अधिक भुगतानी 24,16,918। मुख्यमंत्री निवास मरम्मत, जम्मा भुगतानी 16,13,900, अधिक भुगतानी 4,65,250। भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय मरम्मत, जम्मा भुगतानी 25,73,045, अधिक भुगतानी 23,83,730। प्रदेश सभा सचिवालय, जम्मा भुगतानी 7,25,086, अधिक भुगतानी 4,83,771। एना कर डिवीजन कार्यालय मार्फत विभिन्न निर्माण कंपनी आ फर्म सबके 1,50,75,000 भुगतानी देल गेल में 86,01,000 रुपया अधिक भुगतानी कयल गेल अछि। समिति के प्रतिवेदन में भ्रष्टाचारक किछु नमूना सेहो लिखल छै, जेना 28 टा केवाड़ी के भुगतानी कयल गेल में 25 टा मात्र लागल देखल गेल, 36 टा पंखा के भुगतानी भेलो पर 20 टा पंखा मात्र जड़ान, 9 टा केवाड़ी के ठाव में 15 टा के भुगतानी भेल। एहि किसिम से अधिक भुगतानी द भ्रष्टाचार कयल गेल समिति के ठहर अछि। प्रतिवेदन अयला लगले सांसद सब दोषी के कार्रवाई कर सेहो मांग कऽ रहल अछि। त्यो कोटेशनमा जतिको स्वीकृत भएको एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि स्वीकृत भएको रकमभन्दा डबल बेउरा त्यसमा रकम पेमेन्ट गरेको देखिन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा अब जस्तै पेन्ट भयो, पेन्ट राम्ररी गरेकै छैन र स्क्वायर फिट एरियाहरू अलि बढी देखाएको छ। ट्रसहरू नयाँ लगाएकै छैन, त्यो पुरानो ट्रसहरूलाई नै, किनभने पुरानो ट्रस हटाउँदाखेरि डिसमेन्टलिङ गर्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो ठाउँमा नयाँ ट्रस केजीमा लेखिएको छ, तर कुन ट्रस हो त्यसको स्पेसिफिकेसन लाइट हो कि मिडियम हो कि हेभी हो त्यो चाहिँ देखाएको छैन, तर रेट चाहिँ राम्रो राखेर त्यसलाई रङ पेन्ट गरेर पेमेन्ट चाहिँ देखाएको छ। सिलिङ फ्यान भन्ने उल्लेख गरेको छ, त्यसमा परिणाम 30 थान र उपलब्ध गराइएको थान भनेको 18 थान छ र भुक्तानी के लेखिएको छ, बढी भुक्तानी भएको छ भने उल्लेख गरिएको छ। यसबाट पुष्टि हुन्छ कि यो 7 करोड जुन विनियोजित बजेट थियो प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूलाई चाहिँ मर्मत सम्मारदेखि लिएर त्यसमा कति अनियमितता भएको होला। जुन आज हाम्रो यो प्रदेश सभाले एउटा समिति गठन गरेर समितिभित्र भएका मान्यजहरूले जुन गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर हाम्रो प्रदेश सभाभित्र जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र म सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित ठाउँमा यो कार्यान्वयन होस् र त्यो भ्रष्टाचारीले कतैबाट, चाहे कुनै पार्टी दलको होस्, कतैबाट जुनसुकै व्यक्ति भए भने त्यो व्यक्तिलाई, त्यो सम्बन्धित निकायलाई कानुनी कटघराभित्र हामीले उभ्याउनु पर्छ। यहाँ पनि माननीय हजुरजीहरूको चाहिँ यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नै कुरो आयो। त्यसैले यो समितिको तर्फबाट म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि सभामुखज्यू अब यसलाई जुन छ नि अगाडि बढाउँ। 2 नम्बर प्रदेशमा भ्रष्टाचार धेरै भएको हल्लागुल्ला निकै छ। कमसेकम यो बढ्दाखेरि यसले ब्रेक दिन्छ, एकचोटि पक्कै ब्रेक दिन्छ। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयनतर्फ प्रोसेसमा चाहिँ अगाडि बढाउँ।
प्रदेश दू सरकारक मुख्यमंत्री से लऽ कऽ मंत्री धरि प्रदेश में सुशासन कहैत नहीं थाकि रहल छै। ओ सब भ्रष्टाचारक मामला में शून्य सहनशीलता अपनेबाक सेहो कहैत आयल छै। मुदा भ्रष्टाचार में सम्मेलन के कार्रवाई कर आवाज उठलो पर प्रदेश दू सरकार चुप्पी साधने छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। प्रदेश नंबर 2 सरकार बेटी केंद्रित कार्यक्रम सबके तीव्रता दऽ रहल अछि। प्रदेशक सामुदायिक विद्यालय सबमे अध्ययनरत 14,000 छात्रा सबके साइकिल वितरण करबाक तैयारी शुरू करने प्रदेश सरकार बेटी सबके प्रदेश भरि आत्मरक्षा तालीम समेत प्रदान कर रहल अछि। रिपोर्ट। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाकर देशे भर में महिला जगत के बड़ाई लूट सफल प्रदेश नंबर 2 सरकार प्रदेश के महिला वा कही बेटी केंद्रित कार्यक्रम सब कार्यान्वयन में तीव्रता दऽ एखन आगा बढ़ि रहल अछि। बेटी सबके विद्यालय दिस आकर्षित कर आ पढ़ाई प्रति रुचि तहिना निरंतरता के लेल समेत प्रदेश सरकार 14,000 साइकिल वितरण कर के तैयारी कर रहल अछि। तऽ अपना पर आपद विपद आ कोनो दिस से आक्रमण भेल समय आत्मरक्षा के लेल प्रदेशक बेटी सबके कराते तालीम के समेत शुरुआत कयल गेल अछि। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत प्रदेश के 8 जिलाक सामुदायिक विद्यालय सब में 8 कक्षा में अध्ययनरत छात्रा सबके 14,000 साइकिल वितरण कर लागल प्रदेश सरकार जनौने अछि। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने 8 क्लासका छात्राहरूलाई स्कुल आउन जान सहज होस् भनेर त्यसमा दलित, विपन्न र स्कुल अलिकति टाढा भएका सुरुमा त्यस्तोहरूलाई समेट्ने गरी गरेका छौँ। हामीले सुरुमा अहिले 4,000 साइकिल खरिद गरिसकेको अवस्था छ र 10,000 साइकिल हामीले खरिद गरिसकेका छौँ र आउने क्रममा छ। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के सूचना अधिकारी एवं शाखा अधिकृत पद्म पोखरेल के अनुसार प्रदेश के 8 जिला सामुदायिक विद्यालय में कक्षा 8 में पढ़े वाला छात्रा सब के संख्या लगभग 23,000 के हाराहारी में अछि। त्यहाँ शुरुआत में गरीब, दलित, विपन्न तथा विद्यालय से घर दूर रहल छात्रा सब के साइकिल वितरण कयल जायत। बाकी के अगिलका आर्थिक वर्ष में साइकिल वितरण कयल जायत। तहिना प्रत्येक जिला के 8-8 टा सामुदायिक विद्यालय का प्रदेश के कुल 64 टा सामुदायिक विद्यालय में पहिल चरण में आत्मरक्षा तालीम शुरू कयल गेल। आत्मरक्षा तालीम के संयोजक तथा प्रशिक्षक वैद्यनाथ यादव के धारणा अछि। भने के बुझ्नुस् भने प्रत्येक व्यक्तिको भित्र एउटा शक्ति हुन्छ। तपाईहरु सबैको भित्र एउटा शक्ति हुन्छ। रोहित मार्डनले के भन्नु भएको छ भने तपाईले आफूले आफैलाई पहिचान गर्न, जसले आफूले आफैलाई पहिचान गर्न सक्यो उसले मात्र जगत जित्न सक्छ। तपाईले आफूलाई चिन्नुस् पहिले, म के हुँ, मैले के गर्नु। प्रदेश के 64 विद्यालय में प्रदान कयल जाय वाला तालीम के लिए कुल 90 लाख रुपया विनियोजन कयल गेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय ओ रकम विनियोजन केने अछि। तालीम के समुद्घाटन समारोह में प्रदेश सरकारक मंत्री लोकनि बेटी सुरक्षित, शिक्षित आ सक्रिय नहीं भेल त प्रदेश नंबर 2 समृद्ध हो नहीं सकबाक धारणा रखले छ। हामीले आफ्ना छोरीहरूको चाहे आत्मरक्षा हाम्रा छोरीहरूले आफै गरोस् भन्ने हिसाबमा यो कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ। र महिला हिंसाको अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि महिलाहरूले अवसर नपाएर र विकासको मूलधारमा उहाँहरूले समेट्न नसकेको कारण विभिन्न किसिमका चाहिँ उहाँहरूले हत्या, हिंसा जस्ता चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गर्न बाध्य भएका थिए। र अहिले प्रदेश सरकारले विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्दाखेरि महिलाहरूको अवसरको व्यवस्था हामी मिलाएका छौँ। पूर्व खिलाड़ी समेत रहल आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बेटी के मजबूत, सुरक्षित आ शिक्षित बनाकर 50% महिला सहभागिता के लिए सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलेन। तहिना क आत्मरक्षा तालीम के लिए पहल कदमी लेने सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह बेटी के मजबूत बनेबाक अपन बहुते पुरान योजना अब सफल होबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। अपने शक्ति के द्वारा, अपने क्षमता के द्वारा उ जे छै ओ हिंसा करे वाला या कोनो तरह के अपवित्र कार्य करे वाला व्यक्तित्व के ओ लड़ाई कर सके, ओकरा से जीत सके। तै लेल ई हमर पहले से मंत्री बने से पहले से जे छै हमारी कार्यक्रम छले और आय संजोग और समय के कारण हम एहिमे सफल भेल छियै। बहुत तरह के बाधा
के बाद हम एहि तरह के कार्यक्रम के आगू बढ़ा रहल छियै। हमरा आशा छै जे हमर बहन बेटी जे छै आत्मरक्षा ट्रेनिंग के कारण ककरो हिंसा और बलात्कार के शिकार नहीं हेतै और वो अपन स्वयं रक्षा करे लेल जे छै से तैयार हेतै। देशे भर में महिला हिंसा आ बलात्कार जहन आपराधिक घटना में वृद्धि होबे लगला के बाद प्रदेश सरकार बेटी सबके सुरक्षित कर आत्मरक्षा के 15 दिनक तालीम प्रदान करे के योजना बनौने अछि। एहि तालीम के निरंतरता देल जेबाक समेत बताओल गेल अछि। प्रदेश भर में प्रदान कयल जाय वाला आत्मरक्षा तालीम के जिम्मा जनकपुर धाम स्थित जन विकास स्रोत केंद्र के देल गेल अछि। साथे 14,000 साइकिल वितरण के लेल 4,000 आ 10,000 का दूटा ठेकेदार कंपनी सबके साइकिल आपूर्ति करबाक जिम्मा देल गेल अछि। पहिल लॉट के 4,000 साइकिल आपूर्ति करबाक जिम्मा काठमांडू के MS हेलिक्स इंटरप्राइजेस कंपनी पौलक अछि। ओहि कंपनी के 4,000 साइकिल आपूर्ति करबाक लेल कर सहित 2,64,37,000 में ठेक्का देल गेल अछि। जाहि हिसाब से देखला पर प्रति साइकिल 5,750 रुपया पड़ैत अछि। तहिना कऽ 10,000 साइकिल के दोसर ठिक्का काठमांडू के पुतली सड़क स्थित वेब्स सानियो ज्वाइंट वेंचर कंपनी पौलक अछि। ओहि कंपनी के कुल 7,19,81,000 में 10,000 साइकिल आपूर्ति करबाक लेल अनुमति देल गेल अछि। जाहि हिसाब से देखला पर प्रति साइकिल आपूर्ति कर 6,262 रुपया पड़ैत अछि। बेटी के पढ़ाई लिखाई प्रति आकर्षित कर प्रदेश सरकार उठौने कदम सराहनीय रहल रहितो लक्षित वर्ग के बेटी सब साइकिल पाउत कि नहीं पाउत से बात में आशंका व्यक्त किया जा रहा है। राजनीतिक पावर आ सोर्स फोर्स के आधार में गरीब से बेसी कार्यकर्ता के हाथ में साइकिल पड़त की आशंका प्रदेश में एखन स्थानीय वासी सबके अछि। आशा करी बेटी केंद्रित प्रदेश नंबर 2 सरकार के ई गतिविधि सब सफलता प्राप्त करे। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। धनसाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कनेल अपना संग अभद्र व्यवहार के प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवीदास आरोप लगौलिए छ। धनसाक लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 6 रहनिहार 65 वर्षक वृद्ध किशोरी यादव नागरिकता प्रतिलिपि लेप करीब 1 हफ्ता से जिला प्रशासन कार्यालय में गेलो पर प्रतिलिपि नहीं पौला के बाद हुनक सहयोग करबाक लेल सांसद दास ओतऽ पहुंचल छलनि। ओहि क्रम में सीडीओ कनेल आक्रोशित होइत अपना संग अभद्र व्यवहार केने सांसद दास आरोप लगौले अछि। सांसद दास नागरिकता फाँट में कोन कारण से प्रतिलिपि देव विलम्ब भ रहल बात कर्मचारी संग पूछने आ वो सब नहीं टरला के बाद कनेल के कार्यकक्ष में पहुंचल छलथि। ओतऽ सांसद दास कर्मचारी के उपराग कहला पर उल्टे अभद्र व्यवहार अपना सह पड़ल आरोप लगौले छै। साहब के रूम में है सीसीटीवी कैमरा कहीं लागल है तो हम निकाल, अगर हमरा में गलती होती तो हमरा पर कार्रवाई होनी, तो सीडीओ साहब में गलती तो सीडीओ साहब पर कार्रवाई होके चाहिए। एगो जनता संगे ठीक है हम माननीय बन के तो नहीं कहलिए कि हमरा माननीय छी, हम धाक धमकी दीजिए हमरा नागरिकता बना दू, से सब तो हम नहीं कहलिए। हम एगो नागरिक बन के एगो साधारण आदमी के नागरिकता, साधारण आदमी बन के एगो नागरिकता के नागरिकता, मतलब सब साधारण आदमी जतै तहाँ बेइज्जती करबै, बेइज्जती कनाई तो सीडीओ भऽ के बेइज्जती कनाई, अवधर्म व्यवहार कनाई बहुत दुर्भाग्य के बात है। नहीं सीडीओ साहब कहै छै महिला प्रहरी ल्याउनुस्, एलाई यो महिला व्यवहार गर्न लायक छैन, यो महिलालाई थुनुवा में राख्नुस्, थुनी हाल्नुस्, दुईटा महिलालाई बोलाउनुस्, तानेर एलाई फाल दिनुस्, थुनुवा में राख्नुस्। एमर प्रमुख जिलाधिकारी कनेल संग एहि संबंध में बुझत चाहला पर सांसद दास गाँव घर के अनपढ़ महिला जहन व्यवहार प्रदर्शन केने आरोप लगौलन। ओ सांसद दास परिचय से नहीं दक फटाफट आक्रोशित होइत बाजा लगला पर अपना संयमित होबा आग्रह मात्र केने सीडीओ कनेल धारणा रखलेने छ। बाबू आ बेटी बीच उमेर के अंतर कम भेला से कक्षा 8 के परीक्षा देव से वंचित एक बचिया के समस्या समाधान कर धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय बाबू के संशोधित नागरिकता दिलक अछि। सवैला नगरपालिका वार्ड नंबर 1 निवासी बाबू बद्री करेरी आ हुनक बेटी मनीषा कुमारी के उमेर बीच के अंतर 11 वर्ष मात्र भेला से जन्मदर्ता नहीं बनल छल, जाहि सब मनीषा कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा से वंचित होबा के अवस्था में पहुंचल छल। इस समस्या समाधान कर जिला प्रशासन कार्यालय बाबू के नागरिकता संशोधन कर नया नागरिकता दिलक अछि। प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल किछ गड़बड़ी के कारण बाबू आ बेटी के उमेर में मात्र 11 वर्षक अंतर भेला के कारण बाबू के वास्तविक जन्ममिति 2040 साल कायम कर संशोधित नागरिकता प्रदान कयल गेल बतौलन। तहिना पीड़ित बचिया मनीषा कुमारी बाबू के उमेर कम रहला के कारण अपन जन्मदर्ता नहीं बन सकला से कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा देव से अपना वंचित होबा के अवस्था रहल बतौले छलन। प्रमुख जिला अधिकारी कनेल
मनीषा के कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा में शामिल कराबो समेत आग्रह कयलनि। समाजवादी पार्टी नेपाल अखपर्सा जिला अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप यादव के 6 महीना के लिए निलंबन कयल गेल अछि। समाजवादी पार्टी नेपाल केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के पूर्ण बैसार के केंद्रीय समिति अध्यक्ष उपेंद्र यादव मंगल दिन सांसद प्रदीप के निलंबन के प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाओल गेल अछि। फिर तिब्बत कार्यक्रम में पार्टी के नहीं पूछ कर सहभागी भेलासँ हुनका निलंबन कयल गेल विज्ञप्ति मार्फत जनाओल गेल अछि। लाटविया देश के रिगाम में भेल इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ पार्लियामेंट्रियन ऑन फ्री तिब्बत कार्यक्रम के पार्टी के नीति विपरीत जानकारी नहीं कराकर प्रदीप यादव में सहभागी भेल छल। एहि विषय में सांसद यादव संग पूछल स्पष्टीकरण चित्त बुझ जोकर नहीं भेलासँ पार्टी से 6 महीना के लिए निलंबन कयल गेल अध्यक्ष यादव विज्ञप्ति मार्फत जनौने अछि। तहिना समाजवादी के केंद्रीय कार्यालय प्रमुख में उप महासचिव प्रकाश अधिकारी आ प्रचार विभाग में सचिव प्रशांत सिंह के रखबाक निर्णय कयलक अछि। तहिना समाजवादी के अर्थ विभाग में कोषाध्यक्ष विजय कुमार यादव, पार्टी के विज्ञ परिषद प्रमुख में डॉक्टर पुष्पराज राजकर्णिकार आ केंद्रीय सलाहकार समिति प्रमुख में भीम प्रसाद गौतम के तोकल गेल जनाओल गेल अछि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद पौडेल हत्या के विरोध में विप्लव नेकपा सँ मंगल दिन नेपाल बंद के असर देश भर पड़ल। कुटी विधेयक नेपाल सरकार से औपचारिक रूप में फिरता आ राजनीतिक सहमति जुटाब खोजला से नागरिकता संबंधी विधेयक आगा बढ़ नहीं सकल, गृह मंत्री के स्पष्ट। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। अपन समूह के सरलाही इंचार्ज कुमार पौडेल की हत्या के विरोध में प्रतिबंधित विप्लव नेतृत्व नेकपा मंगल दिन आह्वान किने बंद से देशभर के जनजीवन प्रभावित बनल अछि। बंदकर्ता सड़क में नहीं देखल गेलो पर काठमांडू उपत्यका में भिनसर बंद के असर देखल गेल अछि और दिनक तुलना में काठमांडू उपत्यका के सड़क भिनसर सुनसान देखल गेल छल। काठमांडू उपत्यका से बाहर जाय वाला लंबा दूरी के सवारी साधन मंगल दिन भोरे से बंद छल। बंद के प्रभाव शैक्षिक संस्था कल कारखाना में समेत देखल गेल अछि। विद्यालय तथा कैंपस सब छुट्टी सेहो देल गेल छल। कतेको स्थान में शंकास्पद वस्तु भेटला के बाद जनजीवन त्रसित बनल छल। काठमांडू के कीर्तिपुर स्थित नया बाजार गेट समीप शंकास्पद वस्तु भेटलो पर ई वस्तु बम नहीं भेल खुजल छल। प्रहरी के अनुसार प्लास्टिक के बर्तन में माइट भर कर राखल गेल छल। ललितपुर के जावला खेल मैदान आगा भेटल शंकास्पद वस्तु से बम नहीं भेल पुष्टि भेल अछि। विप्लव समूह अपन सर्लाही जिला इंचार्ज कुमार पौडेल हत्या के विरोध में मंगल दिन एक दिन नेपाल बंद आह्वान केलक अछि। पौडेल बीतल अखाड़ 5 गते पुलिस के गोली से मारल गेल छल। पुलिस मुठभेड़ के क्रम में पौडेल मारल गेल बतौलो पर विप्लव समूह नियंत्रण में लक गैरन्यायिक हत्या कयल गेल कहैत सरकार के आलोचना केलक अछि। सर्लाही जिला इंचार्ज कुमार पौडेल के प्रहरी हत्या के विरोध में विप्लव नेतृत्व नेकपा आह्वान के बंद सप्तरी के जनजीवन सेहो प्रभावित कयलक अछि। मंगल दिन भिनसर से लंबा दूरी के यातायात के साधन चल नहीं सकल आ निजी तथा दुनू शिक्षण संस्था सब बंद रहल। प्रहरी धरपकड़ करबाक निश्चित देखल गेला के बाद विप्लव समूह के नेता कार्यकर्ता सब भूमिगत रूप में अपन गतिविधि संचालन केने छल। जिला सदरमुकाम राजविराज के संगे कल्याणपुर, विष्णुपुर, कंचनपुर, फतेहपुर, कठौना, हनुमान नगर, भारदा लगायत के प्रमुख बाजार सब खुलले छल। एम्हर बंद के क्रम में जिला में कोनो अप्रिय घटना नहीं भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। स्थानीय विप्लव समूह के वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण राजनीति में आनल जेबाक सुझाव देल गेल अछि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश में दंडहीनता और बढ़ित गेल निष्कर्ष निकालक अछि। नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेकपा सर्लाही इंचार्ज कुमार पौडेल के पुलिस इनकाउंटर के नाव में मारल गेल कहला से देश में और दंडहीनता बढ़ित गेल निष्कर्ष में पहुंचल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा बतौले। सोमदिन ललितपुर स्थित आयोग के कार्यालय में संचारकर्मी संघ अंतरक्रिया कार्यक्रम में पुलिस ई घटना के अनुसंधान के प्रभावित करैत इनकाउंटर में मारल गेल कहल गेल पर विरोध जनौलने छ। नेपाल का आयोग लगायत विविध विषयहरूमा उसलाई भए छैन कि यो सरकार टपल हुन्छ पार्लियामेन्टमा भनेर र उसले विकासका मुद्दाहरू उठाएको छ। त्यो मुद्दालाई नै अगाडि बढाउँदाखेरि मान्छे बढी लाभान्वित पनि हुन्छ र विकासको मुद्दा अगाडि बढ्यो भने यी गौण हुन जान्छ। पत्रकारको विषय, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका विषय, विकासले सब चिजलाई जित्दै जान्छ। तर किन यी चिजहरूमा हात हालियो त्यसको उत्तर चाहिँ मैले पाएको छैन। मैले प्रधानमन्त्री पनि भेटेको थिएँ र प्रधानमन्त्रीले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो कि सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्दैन। अब अहिले अध्यक्ष शर्मा मानवाधिकार आयोग ऐन संशोधन कर बनल विधेयक मानवाधिकार आयोग के नियंत्रण करैत आयल दावी करैत मान्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट केलक अछि। सांसद राम बहादुर बिष्ट नेत्र विक्रम चंद्र विप्लव समूह के सरलाही इंचार्ज कुमार पौडेल के इनकाउंटर में मारल गेल की हत्या कयल गेल कह प्रश्न केलनि अछि।
इनकाउंटर में मारल गेलो पर अनुसंधान कर सकबा गृहमंत्री देने अभिव्यक्ति प्रति से ओ प्रश्न करें। सांसद रामेश्वर राय यादव कुमार पौडेल हत्या प्रकरण में गृहमंत्री आ प्रहरी प्रमुख के अभिव्यक्ति फरक आयल तथा घटनाक प्रकृति से हत्या प्रमाणित हेबाक कहित घटनाक विषय में सत्य तथ्य जानकारी कराबा माग करें। उनकी हत्या गरिएका हुन्, मानव अधिकारवादीले समेत हत्या गरिएको भनेर विरोध जनाएको छ। एकातर्फ इन्काउन्टरमा मारिएको हो भन्ने, अर्कोतर्फ छानबिन समेत गर्न सकिने भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ। सुरुमा आतंककारी समूह हो भनिन्छ, पछि गएर यो एउटा राजनैतिक शक्ति हो भन्ने परम्परा त विगतको इतिहासले पनि बताएको छ। सांसद रामकुमार यादव नागरिकता ऐन संशोधन कर बनार विधेयक आ प्रदेश लोकसेवा ऐन विधेयक संसद में परामर्श के विषय बनाब माग केने छलन। सांसद रेखा कुमारी संहिता के धराप में पारा वाला गतिविधि भरल कहित वही दिस सरकार के ध्यानाकर्षण कराने चलन। सांसद रेणुका गुरुङ शून्य समय में बाजल बात के सरकार सुनवाई नहीं केने सरकार के ध्यानाकर्षण कराने चलन। वो समानुपातिक सांसद के स्थानीय पूर्वाधार विकास वंचित का मारमर्दन करबा काज के कहित अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा के राजीनामा माग केने छल। नेपाल सरकार गुठी विधेयक 2075 फिर्ता लेलकै छ। राष्ट्रिय सभा के मंगल दिन बैसार भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री पद्मा अर्याल रखने गुठी विधेयक 2075 के फिर्ता कैल जबाक लेल कैल गेल प्रस्ताव के सर्वसम्मत स्वीकृत केलकै छ। या संगे विधेयक राष्ट्रिय सभा से औपचारिक रूप में फिर्ता भेलै छ। नेपालक संविधान के धारा 112 आ राष्ट्रिय सभा संचालन नियमावली के नियम 116 बमोजिम मंत्री अर्याल गुठी विधेयक के फिर्ता कैल जबाक लेल कैल गेल प्रस्ताव पेश केने छलनि। ऐसा पहले गुठी विधेयक के विषय में चौतरफी विरोध भेला के बाद मंत्री अर्याल मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का विधेयक फिर्ता लेने छलथि। विधेयक फिर्ता के प्रस्ताव पेश करते मंत्री अर्याल सरकार जनता प्रति उत्तरदायी होइत जनता भावना के कदर कक गुठी विधेयक फिर्ता लेबाक निष्कर्ष में पहुंचल बतौलन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल प्रारम्भ गर्नुभयो, तर भएन। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो, छलफलबाट नमिलेका कुरा मिलाउने तथा अस्पष्ट रहेका कुरामा स्पष्ट हुन आह्वान गर्यो, तर समाधानतर्फ जाने भन्दा पनि इगो बनाउने दिशातर्फ पुर्याइयो। सरकारका जनताप्रतिको उत्तरदायी हुँदै जनताको भावनाको कदर गरेर प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिए आवश्यक छलफल र परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं र यही निर्णय गरेर सम्मानित यस सभामा पेश गरेका छौं। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यति बेला फेरि हल्ला गरिँदैछ। मंत्री अर्याल नई भेल बात में भ्रम फैला क सरकार के वास्तविक बात रखना के वातावरण नहीं देने आ विधेयक के विषय में हल्ला फैलाकर गुठियार के उत्तेजित करवा काज भेल दावी कलन। और गुठी के जमीन ऐसा पहले ही हिरामिना करवाला काज भेला से वही के सरकार रोका मात्र चाहने कहित बीतल बात के समझ आग्रह करने छलन। जनभावना के कदर करते विधेयक फिर्ता लेनाई के अवस्था में पहुंचलो पर फिर से खारिज के बाद उठल कहितो गुठी विधेयक के सरकार संग जोड़ के विवादास्पद बने से बेसी देश के विकास और समृद्धि के विषय में बहस में शरीक होबा वो अनुरोध केने छलन। विधेयक में राजगुठी, सार्वजनिक गुठी आ छूट गुठी मात्र देखैत प्राधिकरण गठन कैल गेल आ प्राधिकरण निजी गुठी के देखबाक कोनो व्यवस्था नहीं रहल से हो ओ दावी केलन। सरकार अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट संग संबंधित विभिन्न 3टा विधेयक संसद में प्रस्तुत केलकै छ। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में सरकारक दिस अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा आर्थिक विधेयक 2076, राष्ट्र कर्जा उठेबाक विधेयक 2076 आ ऋण तथा जमानत 23 संशोधन 2076 पेश केलनि छै। अर्थमंत्री तीनों विधेयक पर विचार कैल जेबाक लेल केने प्रस्ताव के बैसार बहुमत से स्वीकृत केलकै छै। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा पर्यटन बोर्ड आ स्थानीय तह से सेहो पर्यटन वर्ष के लेल खर्च कैल जेबा से सरकार पर्यटन वर्ष 2020 के लेल कम बजट विनियोजन केने बतौलनि छै। प्रतिनिधि सभा के मंगल दिन के बैसार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राष्ट्रीय योजना आयोग के सचिवालय, राष्ट्रपति के कार्यालय एवं उपराष्ट्रपति के कार्यालय शीर्षक सब ऊपर के परामर्श में सांसद सब रखने प्रश्न के प्रधानमंत्री के दिशा जवाब देते अर्थमंत्री खतिवड़ा एहन धारणा रखने छै। पर्यटन वर्ष के लिए 1 अरब से बेसी लगानी कर सकबाक क्षमता में पर्यटन बोर्ड रहला से सरकार पर्यटन क्षेत्र के विनियोजन ओहि अनुमान के आधार में कम राखल गेल ओ धारणा रखने छलनि। राजस्व अनुसंधान विभाग आ संपत्ति शुद्धिकरण विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय माथत राखल जेनाई के प्रभाव संचार माध्यम में अस्पष्ट देखल जेबाक उद्देश्य से आयल ओ दावी केलनि छै। सांस्कृतिक स्थल के अतिक्रमण रोक सरकार सचेत आ संवेदनशील रहल ओ स्पष्ट केलनि। उप प्रधानमंत्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव संविधान के व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क आ सबके उपलब्ध करेबाक नीति अनुसार काज भ रहल बतौलनि छै।
प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय शीर्षक में सांसद सब उठौने जिज्ञासा के संबोधन करे तो विपन्न वर्ग आ गरीब जनता सबक स्वास्थ्य इलाज के लिए आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क आ सबके उपलब्ध करेबाक नीति अनुसार काज आगा बढ़ाएब रहल धारणा रखलेन। अधिकतम गाउँमा बसोबास गर्दछन्। उहाँहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र सबैलाई उपलब्ध गराउने सरकारले नीति लिएको छ, संविधानले व्यवस्था गरेको छ। उक्त सेवा पुर्याउनका लागि वडा वडामा सम्ममा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढेको। नेपाल लगायत विश्वभर नई सरबला रोग के रोगी सबक तीव्र गति में बढ़त गेल कहित ओहि के लेल सरकार डायलिसिस सेवा निःशुल्क करौने आ किडनी ट्रांसप्लांट केनिहार सबके आर्थिक सहयोग उपलब्ध करबैत आयल बतौलन। इलाज के लेल विदेश जाय वाला प्रचलन देखल गेलो पर नेपाल में से बहुत जोखिमयुक्त इलाज से संभव भेल कहितो विश्वास राख नेपाल में इलाज कराबा आग्रह कलन। सांसद सब नेपाल में इलाज होबला रोग सबके सेहो विदेश में इलाज कराबत जा रहल आ वही स राज्य कोष के बड़का रकम खर्च भेल कहित सांसद सब मंत्री सबके ध्यान आकर्षण करौने छलैन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद राजनीतिक सहमति जुटाव खोजला से नागरिकता संबंधी विधेयक आगा बढ़ नहीं सकल गृह मंत्री के स्पष्टोक्ति। संविधान व्यवस्था के सब अधिकार प्रदेश आ स्थानीय तह के देने मंत्री पंडित के दावी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आपने बाकी समाचार। सांसद लोग समसामयिक विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार में सांसद सब समसामयिक आ क्षेत्रगत विषय में संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलक। सांसद बिमला नेपाली गृह मंत्रालय के बाद दूसर निर्देशन दक नागरिकता वितरण में हरेक दिन समस्या देखल गेला से दीर्घकालीन समस्या समाधान के लिए नागरिकता संबंधी विधेयक तत्काल सदन के परामर्श में आना संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करौलन। सांसद यज्ञराज सुनवार संघीय शिक्षा ऐन अब विलम्ब होब आ बीच में तीनों तह के सरकार के समन्वय के अभाव भेला से सिंगो शिक्षा क्षेत्र प्रभावित होब लगला दिश सरकार के ध्यान आकर्षण करने छलन। सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा ढुवानी में भैट प्रणाली ढुवानी क्षेत्र के काज करबाक व्यवसाय के व्यावहारिक समस्या भेल कहित ई व्यवस्था तत्काल खारिज करब मांग केने छलन। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2073 साल के विधेयक में आधारित भक अनुनेत बतौलने छ। प्रतिनिधि सभा मंगल दिन के विचार में विनियोजन विधेयक अंतर्गत रक्षा मंत्रालय शीर्षक में संसद में उठल प्रश्न सबके जवाब दैतो मंत्री पोखरेल सरकार तत्काल बनौनिहार से 2073 और 2075 साल के विधेयक के आधार में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनौने बतौलन। मंत्री पोखरेल देश में सेना परिचालन कैल जबाक व्यवस्था अयला पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अनुमोदन कैल जबाक दिश यदि परिषद बैसार नहीं सकल खंड में पर सकबाक कठिनाई के मध्यनजर रख प्रधानमंत्री अनुमोदन कर सकबाक व्यवस्था कैल गेल स्पष्ट कलन। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा दूरगामी महत्त्व र प्रभाव राख्ने महत्त्वपूर्ण गेम चेन्जर आयोजना हो। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा मात्र सहयोग नपुर्याएर तराई र मधेसलाई मुलुकको राजधानीसँग सबभन्दा छोटो दूरीमा जोडेर मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र विभिन्न जाति समुदाय बीच भावनात्मक र कार्यात्मक सम्बन्धलाई समेत प्रगाढ बनाउने विश्वास लिएको छ। सेना परिचालन के निर्णय प्रधानमंत्री कर सकबाक व्यवस्था नेपाली सेना का अधिकार छिनाई के संगे प्रधानमंत्री में शक्ति केंद्रीकृत हेबाक आरक्षा मंत्रालय निष्प्रभावी हेबाक कहित नेपाली कांग्रेस के सांसद सब विषय में जवाब मांग केने छल। ओ राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण केला से सब पक्ष आ राजनीतिक दल से सुझाव लक तैयार कैल गेल आ प्रतिरक्षा नीति तैयार केला पर से आवश्यकता अनुसार सुझाव लेल जेबाक बतौलन। गृहमंत्री रामबहादुर थापा राजनीतिक सहमति जुटाव खोजला से नागरिकता संबंधी विधेयक आगा बढ़ नहीं सकल बतौलने छ। मंगल दिन संघीय संसद के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में समिति सदस्य नवराज सिरवाल प्रश्न उठौला के बाद गृहमंत्री थापा राजनीतिक सहमति में आगा बढ़ाव खोजला से नागरिकता संबंधी विधेयक आगा बढ़ नहीं सकल बतौलने छ। हामीले नागरिकताको बारेमा पनि के लामो छलफल गर्यौं र यसलाई यो समितिमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडिलाई राजनीतिक तहमा चाहिँ टुङ्गाएर चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ यो सरल ढङ्गले अगाडि बढ्छ। त्यसो नगर्दाखेरि यो बिग्रिन्छ भन्ने कुरा पनि भयो हुनाले हामीले त्यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउँ। तर त्यो पनि अझ अगाडि बढाएको छैन। नागरिकताको पनि अग्रज भएको छ। यो चाहिँ अलि बढी सङ्घीयतासित जोडिन्छ।
यो जुन प्रहरी विधेयक हो यहाँ प्रश्नहरू चाहिँ अलिकति यो विधेयक संहिताको विरुद्ध त छैन, एकात्मक ढङ्गले नै आएको छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको हुनाले यसलाई अलि राजनीतिक तहमा यसलाई एउटा चाहिँ समझदारी सहमति बनाएर यो समितिमा अनि छलफलमा लैजाँदाखेरि चाहिँ यो सरल ढङ्गले समाधान होला भन्ने हिसाब किताबले हामीले यो राजनीतिक तहमा छलफल गर्नको निम्ति त्यसलाई गृह कार्य अझ पुगेन यसलाई गरेर ल्याउन भनेर भएको हो। तर चाहिँ अब समयक्रममा यता गृह कार्य पनि राजनीतिक तहमा चाहिँ त्यो नभएको हुनाले अब यो ढिलो भइसक्यो। त्यही अब यसलाई पनि अगाडि बढाउँ, नागरिकता पनि अगाडि बढाउँ, यसलाई पनि बढाउँ भनेर यसरी अहिले आएको हो। गृहमन्त्री थापा प्रहरी कर्मचारी समायोजन सम्बन्ध में व्यवस्थापन कर बनल विधेयक में से हो राजनीतिक सहमति जुटेबाक प्रयास केलासा समिति में पेश कर किछ विलम्ब भेल से बतौलन। नागरिकता विधेयक के विषय में राष्ट्रिय सहमति खोज बीतल फागुन 7 गते 9 सदस्यीय उपसमिति गठन कयल गेल छल, मुदा एहि विषय में एखन धरि सहमति नहि जुटाब सकल अछि। नेपाली कांग्रेसक सांसद सब प्रदेश सरकार संग परामर्श नहीं कऽ सरकार प्रहरी कर्मचारी के नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी में समायोजन करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक अन्य कहित विरोध जनौलक अछि। मंगल दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में विधेयक ऊपर के दफावार परामर्श में भाग लेत हो सरकार वाला निकाय संग परामर्श नहीं कऽ आनल गेला सँ सरकार अन्य पछिलका सब विधेयक विवाद में तानल गेल दावी सेहो केलनि अछि। सांसद राज भण्डारी प्रदेश में समायोजन के लेल भेल जल जेबाक प्रहरी कर्मचारी के निष्कर्ष लगेबाक काज प्रदेश सरकार संग परामर्श के बाद मात्र उपयुक्त होबाक तर्क रखले छ। नेपाली कांग्रेसक दोसर सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू आवश्यक दरबंदी तय नहीं कऽ प्रहरी कर्मचारी के प्रदेश प्रहरी में समायोजन नहीं कर सरकार संग मांग करने छ। एम्हर नेकपाक सांसद रेखा शर्मा संविधान बमोजिम प्रहरी कर्मचारी समायोजन कर ई विधेयक आयल कहित सरकार के बचाव केने छलैन। भने हो प्रदेश प्रहरी बनाउने भने हो, त्यसकारणले प्रदेश प्रहरी बनाउने भन्ने हो भने अब सबै कुरा यहाँ राखेर दरबन्दी पनि यहीँ सबै सेवा सुविधा सबै यहाँ राखेर त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले जसरी एकात्मक ढङ्गबाट जुन ढङ्गले हामीले अहिले पठाएको छन् नि त जिल्लामा पनि गएका छन्, प्रदेश के अरे जिल्लामा प्रहरी गएका छन्, केन्द्र प्रहरीको तल इकाइसम्म पनि छन् नि प्रहरीको होइन, त्यो त्यही इकाइसम्म जाने व्यवस्था त अहिले पनि छँदैछ। त्यसकारणले गर्दा काजमा खटाउने अथवा अरू कुनै तरिकाले खटाउने त त्यो हुन सक्ला। तर यदि समायोजन भन्ने हो भने त फेरि समायोजन भनेको के हो त भन्दा प्रदेशको दरबन्दीमा जाने हो। प्रदेशको दरबन्दीमा पठाउन हामीलाई केही समस्या छन्, त्यो समस्यामा कहाँ हुन्छ बरु त्यहाँ छलफल गरौँ होइन। तर अब समायोजन गरेर तिनको दरबन्दी तल पठाउने भन्दा माथिबाट गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ फेरि हाम्रो यो संविधानको स्पिरिट पनि र हामीसँग अब अहिले प्रहरीको जति पनि सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्यालाई फेरि अब सबै केन्द्रमा राखेर गर्दाखेरिमा अब तल खटनपटनमा जाने प्रदेश प्रहरीले अर्को गर्न पर्ने हुन्छ, नयाँ भर्ती गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा राज्यले पनि फेरि अब राज्यलाई पनि बढेन होला कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण अब समायोजन गर्ने हो भने त जसरी कर्मचारीको अहिले समायोजन गरेर तल गएका कर्मचारीको सेवा सुविधा तलबाट तर पेन्सन माथिबाट भन्ने स्थिति बन्यो। अब करिब समानतामै हुनुपर्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई यो विषयमा। अख्तियारवाला अधिकार प्राप्त भने त तह-तहमा अख्तियारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित संविधान व्यवस्था के सब अधिकार प्रदेश आ स्थानीय तह के देने दावी करेने छ। मंत्री पंडित प्रदेश आ स्थानीय तह के संघीय सरकार से अपने अलग रह नहीं माना के चाहिए से हो आग्रह करेने छ। संविधान 3टा तह के सरकार के सहकार्य में आगा बढ़ निर्दिष्ट केलासा संघ प्रदेश आ स्थानीय तह के सरकार के एक दोसर से अलग रह नहीं कह मिलबाक होना कहब छलैन। मंगल दिन ललितपुर महानगरपालिका के 4 नगर सभा में मंत्री पंडित पर्याप्त अधिकार देने कहित प्रदेश आ स्थानीय तह के ऐक्य भरपूर उपयोग कर से हो सचेत करौने छलैन। मंत्री पंडित किछ सिंहदरबार के अधिकार गांव में नहीं पहुंचल कहला पर वे में सत्यता नहीं रहल दावी करने छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। रोहतक में पुलिस के भयान दुर्घटना, 2 गोटे के मृत्यु, 8 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकार से बेटी केंद्रित कार्यक्रम सब में तीव्रता, 8 जिला के बेटी के आत्मरक्षा तालीम। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर दंडहीनता कायम में, लाखों रुपया भ्रष्टाचार भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक हुई तो कार्रवाई प्रक्रिया आगाड़ी नहीं बढ़ल। समाजवादी फोरमक नेता तथा सांसद प्रदीप यादव के पार्टी से कार्यवाही, 6 महीना के लिए निलंबन कयल गेल। आ पौडेल हत्या के विरोध में विप्लव नेकपा से मंगल दिन नेपाल बंद के प्रभाव देश भर पड़ल।
अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।